इन्वेस्ट करो आप। किसमें? राह क्रॉप में। अच्छा। तो मैंने भाई ये जो फॉर्मूले तो आपके बढ़िया हैं, आप काम चालू करो, कुछ हम भी कर देंगे। हाँ। तो हमने ज्यादा तो नहीं, 25,000 रुपये इसको इन्वेस्ट करने के लिए भेजे थे, उसके उसने शेयर भी भेजे। अच्छा। ये 2021 की बात दिखी मेरे ख्याल बात की। अच्छा। तो मैंने कि भाई अभी जब जैसे आपने उसमें जिक्र किया था अपने वीडियो में भाई, उसका मैंने कि मुझे एकदम ध्यान आया, मैं तो भूल ही गया था। मैंने कि यार ये भी तो कहानी थी, इसके तो सारा शेयर भी खरीदे थे, शेयर के तो हर साल भी और उसकी बैलेंस शीट भी आती है, क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या हुआ, कहाँ लगाए आपको क्या पैसे। क्या कहा था इन्होंने शेयर बेचने के टाइम पे? यूँ कहा था 1 रुपए का शेयर 1 करोड़ में हो जाएगा, कुछ समय बाद इतना मार्केट बनेगा। हाँ हाँ। ये तो इसके वीडियो में भी है, उसे दिखा दूंगा, मैंने वीडियो भी रखा हुआ। रखा है आपने भी? हाँ वीडियो रखा है भाई, उसमें इसने कहा है कि भाई एक शेयर खरीदोगे तो 1 करोड़ का होगा और ये शेयर मिलेगा भी नहीं बाद में। हाँ हाँ। और मैंने एक अपने वीडियो में कहा भी है कि मैंने कि यार ये तो गलत है, एक शेयर 1 करोड़ का हो जाएगा तो 1 करोड़ रुपए ये बेचारे किसानों की जेब से ही आएंगे, कहाँ से आएंगे। हाँ। ये भी मैंने कहा है भाई, मार्केट तो किसान ही है ना उसका। नहीं नहीं, जो भी कुछ नहीं हो जाएगा। 1 करोड़ का शेयर हो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, खाली इन्हीं लोगों का पेट भरेगा। नहीं मैंने फिर अभी उसी से वार्तालाप, अभी सुबह से मैसेज आने लगे हैं देव जी भाई, जब मेरे इसने जवाब नहीं दिया मेल का भी, मैं 2 मेल भी लिखे, मैंने कहा भाई बैलेंस शीट भेजो, हाँ तुमने कितने पैसे लोगों से उगाए हैं, हाँ जितने शेयर होल्डर हैं, तुम्हारी लिमिटेड कंपनी है, कितने हाँ। ये लोग डायरेक्टर हैं, हाँ जी। तो उसके प्रॉफिट लॉस क्या है, हाँ जी। बैलेंस शीट तो शेयर करो। हाँ तो हाँ वो उसे नंबर भेज दिया, या किसी का करे इनसे बात कर लो, इसके सीईओ हैं, मैंने कि चलो बात करता हूँ। हाँ। तो उससे बात करी, बोले जी कुछ चीजें हैं गोपनीय हैं, अच्छा। और ऐसे कुछ बोला। मैंने कि भाई गोपनीय क्या होती है, तुझे किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि ये हाँ गोपनीय होता है? शेयर होल्डर्स का हक होता है भाई, कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए, कितना प्रॉफिट लॉस है, वो तो देना तुम्हारा काम है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। हाँ हाँ। कंपनी रजिस्ट्रार से हम उसके थ्रू ले लेंगे, तुम्हारे खिलाफ साले FIR हो जाएगी, तुम किस उसमें बैठे हो? हाँ। और तुम क्या सोच रहे हो हम साले गंवार किसान हैं? हम साले अमेरिका से पढ़ाई कर रखी है और 5-7 साल हमने शेयर मार्केट में भी काम किया है, सारी नॉलेज जाने हम, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। सही है। तो बोले जी आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे, तक से फोन काट दिया। अच्छा, उसने काट फिर दिया? हैं उसने काट दिया? हाँ उसने फोन काट दिया। फिर हमने बेलजी भाई को लिखा, मैंने कि भाई बेलजी भाई तुम्हारे लिए कानूनी कार्रवाई भी है और हाथ में डंडा भी है, हाँ या तो हिसाब साफ भेज दे, हाँ नहीं तो हम तेरा इलाज करेंगे। हाँ। तो वो लिखने लगा जी इसमें यूँ लॉस हो गया, यूँ बीज खरीदे। मैं बोले यार मैंने तेरे से पूछा ही नहीं बीज खरीदे तूने क्या करा, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट लॉस भेज। हाँ। भाई शेयर मार्केट का है ना, मैं जब देखूंगा ना तूने कहाँ पैसे ये डाले, कहाँ तुमने साला फेक बिल डाल के उस पैसे को निकाल के दूसरी जगह लगा दिया हो, ये और हो। नहीं कि तुम उसके सोल के भी डायरेक्टर हो और हाँ। यहाँ के भी डायरेक्टर हो। तो अकेली और सेम अकेली प्रोडक्ट तुम अकेली सेम सोल के प्रोडक्ट ही तुम। थोड़ी हो श्रीमान जी, इन्होंने 8-10 कंपनियां बना रखी हैं। अच्छा वो भी हो हाँ। सकता है, तो लेकिन मैंने ये कहा मैंने कि तुमने वहां से पैसा हो सकता है फेक बिल डाल के उधर डाइवर्ट कर रखा हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो कानून के खिलाफ है। ये तो शेयर मार्केट का जो भी कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के थ्रू भी हम इसकी शिकायत कर सकते हैं, ये फ्रॉड का केस बनता है सीधा सीधा। फिर उसकी गांठ फट रही, फिर मैसेज करने लग रहा है सुबह से ही, कह रहे जी मैं आपको सारे रिकॉर्ड दे दूंगा, बीज भी रखा है, अभी हमने लैब लगाई है, ये वो किया है, उसके पियोन के पैसे। मैंने कि भाई बेलजी भाई मैं तुमसे ये हिसाब ही नहीं मांग रहा, तुमने कहाँ गांड मराई बहन, तो जहां मर्जी किया हो। मैं सिर्फ मांग रहा हूँ तुमसे, तुमने जो हिसाब पैसे लिए हैं लोगों से, शेयर इशू किए हैं उस कंपनी के, क्या प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट है, कहाँ पैसे खर्च किए, उससे इनकम क्यों नहीं हुई, और जो राह के प्रोडक्ट बनाते थे वो प्रोडक्ट अब यहाँ की जगह सोल क्यों बनते हैं। ये फ्रॉड का केस बनता है, तो वो मुझे बताओ ना। तो कह रहे मैं असल में ज्यादातर बाहर रहता हूँ और मैं वहां से भेजूंगा। मैंने ये तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हारा उसका काम है ना राह का, वो भेजे, तो सरकारी नियम है बैलेंस शीट वो भेजे हर शेयर होल्डर्स को। तो वही मैं लगा था अभी सुबह से, और भी 2-3 मैसेज आ रखे उसके। तो मैंने कि मैं भी बात करता हूँ सभी लोगों से। मैंने कि भाई या तो एक ही काम हो सके भाई गुरुजी, या तो प्रवचन कर ले या धंधा कर ले। बिल्कुल एक ही बात है।
भाई बाबा रामदेव ने ठीक है प्रवचन करे, योगासन करा, उसने इन्वेस्ट कराया लोगों से, गरीबों से तो नहीं करवाया, जिनसे भी करवाया उसको उन्होंने वापस भी किया, अजी बहुत मोटा दिया है भाई साहब, बाबा रामदेव जी की कंपनी में है जिन्होंने ना। पैसा लगाया उन्होंने कितना कमाया है। और उसकी एक कंपनी है पतंजलि के ब्रांड के नाम से बनता है, जो भी प्रोडक्ट आता है उसके नीचे आता है। अब हाँ। तुमने साला इस नाम से शुरू किया और दूसरी जगह पैर फंसा दिया। नहीं भाई साहब, अभी 8 कंपनियों का रिकॉर्ड तो मैंने डाला है एक वीडियो में, शायद वो वीडियो नहीं मिला क्या आपको? अच्छा नहीं, इसके मेरे पास भी है, ये आप जो आप बता ताराचंद, रहे हो आप स्कूल के तारा, नाम से ही है 2-3 तो। हाँ ताराचंद बेल जी के नाम से आरओसी पे सर्च करोगे तो बताएगा। हाँ आ गए, नहीं मेरे मेरे पास में है, मैंने भेजे थे इसको, मैंने कि ये बाकी जो कंपनियां हैं यहाँ पे आपका क्या क्या रोल है, और ये जो रितेश है और ये भट्ट है, ये कौन है, आप इनका क्या आपके साथ, क्योंकि आप वहाँ पे डायरेक्टर भी हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हो उनके, आप अपने लाइसेंस वगैरह भी जो ले रहे हो, तो फिर राह के नाम से क्यों लोगों को ठगा। हाँ। या तो ये है कि अब तुमने कह रहे कि बीज खरीद लिए थे उसके, जरा बीज खरीद लिए थे उसके, पैसे के 17 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे उसमें। अच्छा। तो उसके मैंने कि भाई वो राह क्रॉप के एफपीओ जो बनाया 10, उसमें किसान हैं जिसमें तुम भी हो, हाँ। और उस पैसे से तुमने बीज खरीद लिए, और फिर कह रहे हो कोरोना काल में वो बिके नहीं, वो बीज रखे हैं। तो भाई तुम इतने दूर दूर तक अपना सामान बेच रहे हो, करोड़ों का, तो वो तो तुम ज्यादा मिट्टी वो बेच तो एक दी। चीज बताओ ऋषि साहब, आजकल देखो कोई कैश लेन देन तो कम होता है, ऐसे फ्रॉड आदमियों का वैसे तो पता नहीं, बाकी ज्यादातर काम अकाउंट में होता है। मैंने वही तो मांगा है उनसे, बैलेंस शीट और अकाउंट्स डिटेल तो दो। हाँ। मैं उस वक्त बात ही नहीं करता पहले, मैंने कि पर जरा ये तो भेजो। हाँ। कह रहा वो हम आपको भेजते हैं, मैंने अकाउंट डिटेल भेजो, आपने प्रिक्योरमेंट किया है, खरीदा है, जिन जिन किस किसानों से खरीदा है वो डिटेल तो होगी ना ऑनलाइन, क्योंकि ये तो भाई आपने शेयर लिए हैं, तो लिमिटेड कंपनी है, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार में रजिस्टर है। और हर साल मैं भी अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता हूँ जैसे आप भी चलाते हैं, तो हर साल हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो जो एक अपना ऑडिटर होता है उससे ऑडिट भी करवाता है सारी बैलेंस शीट को जी। कराता है ना, तो वो हाँ। बैलेंस शीट जो ऑडिटर ने ऑडिट करके दी है वो हमें दो। वो क्योंकि पैसे लगे हैं ना उसमें, वो गोपनीय क्या होता है, मैंने हाँ। तुम्हारा वो साला हमें गंवार समझ रहा है तुम्हारा वो क्या नाम है वो तुमने जिसका सीईओ बना रखा है उसका फार्म प्रोड्यूसिंग, क्या नाम था? उसका नाम है गंगाराम। ये कौन आ गया भाई? गंगाराम है, राह क्रॉप का इन्होंने सीईओ बना रखा है उसको। अच्छा। बॉब मोरे या क्या नाम है उसका कुछ। अच्छा अच्छा। गंगाराम बॉब मोरे, इसने क्या किया है बेसिकली गवर्नमेंट से फायदा लेने के लिए ये जो राह क्रॉप प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाई है, ये 10 लोगों की, किसानों की बनाई है। हाँ जी। शुरुआत इसने इसी से की थी, हाँ जी। और इसी में ही ये प्रोडक्ट बना रहा था जो जो प्रोडक्ट हैं। हाँ पहले, तो फिर पहले इसी में बन रहे थे, है ना, 17 लाख रुपए तभी आप लोगों ने इनके शेयर में इन्वेस्ट किया था। तभी इसने कहा था कि जी ये हमने शेयर मार्केट में ला रहे हैं, और इसको हमने नाबार्ड से वो अप्रूव कराया है एज ये एफपीओ लिमिटेड होता है। हाँ। तो इसमें इन्वेस्ट करोगे तो हम ये प्रोडक्ट इसमें बनाएंगे, हाँ। और ये प्रोडक्ट बना के हम फिर मार्केट में बेचेंगे, तो ये काफी बड़ा मार्केट होगा। हाँ। और एक वीडियो में ये भी कहता है कि ये शेयर 1-1 करोड़ का हो जाएगा। तो फिर अभी कहता है कि हमने 10 लाख रुपए का तो एक कोई बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। अच्छा। और जो उसका सीईओ है गंगाराम बॉब मोरे, उसकी तनख्वाह भी आज तक कभी गई नहीं, एक पियोन रखा है, उस पियोन की भी तनख्वाह मैं देता हूँ। अच्छा। और जो पैसे थे उससे हमने बीज खरीद लिए, फिर कोरोना आ गया, वो बीज बिके नहीं, अभी भी रखा है, और एक लैब लगा दी, और एक पता नहीं क्या कुछ मशीन खरीद ली, वो आप भी वहीं पे मशीन वगैरह सब ऐसी रखी हुई जो आप देख सकते हो, मुझे ऐसे बोलता है। अच्छा। तो मैंने कि भाई मुझे तो मशीन वगैरह की तो बाद में आऊंगा ना, मैं पहले मुझे वो तुम दिखा जरा हिसाब था तो उसका। और फिर मैंने कि तुम सारे फॉर्मूले लेके वहां पहुंच गए सोल में उसके रितेश और भट्ट के साथ। हाँ। फिर उसके साथ तुमने ये सोल सोसाइटी खोल ली। अब तुम भाई एक पैर तुम्हारा यहाँ भी है, एक पैर नहीं, सोल के भी शेयर बेच रहे हैं धड़ाधड़। अच्छा। और फिर वो 4-5 कंपनियां सोल के साथ इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर खोल रखी हैं। ये तो साला पिटाएंगे। हमने कहा मैंने कि भाई या तो तुम
ये सही से सब चीज़ों का हिसाब दो, और तुमने बैलेंस शीट वगैरह दी नहीं है। अब या तो तुम्हारे लिए एक ही उपाय होगा, या तो तुम कानून और फिर हाथ में डंडा होगा, ध्यान रखना। तो सुबह से मैसेज लिखने लगा है। मैंने कि तुम्हारा जवाब, मैंने कि हमारा सवाल है सेव और जवाब है तुम्हारा कद्दू। हाँ हमने अब ये लिखा है। हमारा क्या क्या लिखा आपने? मैंने लिखा है, मैंने हमारा सवाल है सेव सेव, तुम्हारा जवाब है कद्दू। कद्दू। ऐसा ही बिल्कुल श्रीमान जी, मैंने इस पे जो आरोप लगाए ना, हाँ, उन आरोप का जो जवाब देने के लिए इसने वीडियो बनाया ना, उसमें तो सेव और कद्दू भी नहीं है। उसमें तो ये समझो कि अब सबसे छोटा मान लो कोई अंगूर और कद्दू है। वो जो ना उसमें से भी 2-3 आदमियों का मेरे पास खबर आई थी। जब इसने बनाया था ना वीडियो, कई लोग कह रहे जी गुरुजी इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ और हम तुम्हारे साथ में हैं। हाँ। तो मैंने कहा भाई कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो तुम ऐसा करो भाई, हमारे यहाँ पंचायत चलती है, पंचायत जोड़ लेते हैं, तुम अपने गुरुजी को बुला लो। हाँ, यदि जिसकी गलती होगी वो उसी के ऊपर मैं उसी समय कानूनी कार्रवाई होगी, पूछ लो अपने गुरु से। सही है। वो जो अंधभक्त थे, तो बोले जी आप मतलब आप ऐसे क्यों कह रहे हो, वो तो ये। मैंने कि भाई बात सुनो, या तो बहन चो प्रवचन ही कर लो, हाँ या तुम लोगों को ठग लो, या कंपनी चला लो। कंपनी चलाने के भी एक उसूल होते हैं। बिल्कुल। भाई तुम तो उन उसूलों से भी नीचे गिर गए, काहे के गुरुजी बने फिर रहे हो यार। और ना, तुम अंधभक्त हाँ, ना तुम प्रवचन करने योग्य रहे, ना तुम गुरुजी रहे, ना तुम व्यापारी रहे। मैं वही कह रहा, मैं व्यापारी भी भाई बहुत अच्छे होते हैं। व्यापारी आदमी तो बेचारा 4 लोगों को रोजगार देता है, बिजनेस देता है, और काम धंधा अपना कर रहा है तो अपने ईमान पे तो है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा है भाई, चीज बेच रहा है भाई, ये चीज है। हाँ, इसमें से कोई खराबी कम हो, कोई ज्यादा गलत बात हो तो जी आप हमें बताना। मतलब इतना तो कहता ही है बंदा। कहता ही है। कंपनी की गारंटी वारंटी भी आती है। तो वो काम तो कर ले। हाँ सही बात है। उसी पे चल रहा है उसका। मैंने कि अभी मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है कंपनी रजिस्ट्रार से कंप्लेंट का। आजकल इस तरह के जो केसेस होते हैं उसकी तुरंत एक्शन होता है। मैंने कि एक मैं लेटर तो निकलवा ही देता हूँ कि भाई तुम अपना इसकी ऑडिट किया जाए इसकी उसका। हाँ, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है एक, वो इश्यू भी बनता है कि यदि तुम एक चीज में तुमने कोई मान लो एसपीओ बनाया, उसका एक कोई स्कोप ऑफ वर्क बनाया कि हम इसमें ये काम करेंगे। जी जी। अब तुम उस काम में पैसे लगा के और छोड़ के उसके बाद तुम दूसरे में जाके लग जाओ, तो फिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। हाँ बिल्कुल। तुम कर ही नहीं सकते। हाँ नहीं कर सकते बिल्कुल। अरे भाई साहब आप हाँ, पब्लिक का पैसा लगा रहे हो। वही ना। अब हाँ। कोई चीज वही सेम चीज तुम दूसरी जगह करने लग जाओ, और दूसरी जगह भी तुम डायरेक्टर हो, यहाँ भी डायरेक्टर, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना। यही मेरी इनसे लड़ाई थी रे। तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तुम अपने आप को यूं मत समझो। तुम्हें दुनिया पूजती है। तुम्हारे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन ये माने तब ना। अभी भेजने लगा मैसेज, पता नहीं करे जा रहा, 4-5 मैसेज आ गए सुबह से। कल रात को भी कर रहा था, सुबह अभी भी सुबह कुछ करने लगा है। उसको पता है ना कि कहीं कार्रवाई नहीं हो जाए। नहीं, मैंने लिख दिया उसमें। मैंने कि भाई ये मैंने ये कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार का मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। और मेरे छोटे दादाजी ने अपने समय की कंपनी, वो पीएचडी हैं लॉ की, हाँ जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और दिल्ली के लीगल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट के वो हेड रहे हैं। ओहो। अभी तो रिटायर हैं, मेरे यहाँ यहीं रहते हैं नोएडा में। तो बहुत मुझे बढ़िया। कानून की ये सब सलाह मत देना। लेकिन और मैंने कि मैं अनपढ़ किसान गंवार नहीं हूँ जिसको तुमने कह दिया होगा जी कि नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कि तो इसका जितने पैसे तुमने लोगों से लिए हैं और तुम्हारे कितने लगे हैं। तो इसमें एक और चीज वो कहता है कि हम इसमें प्रोडक्ट बनाने लगे थे, हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था भोपाल में, लेकिन एक बहुत छोटे से कारण की वजह से उन्होंने हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया। अच्छा। ये कहता है। हमने फिर दोबारा से उसके लिए अप्लाई किया है, और वो अप्लाई करके लाइसेंस लेंगे और इसका काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा भाई अब दोबारा से जो सेम चीज सोल में बन रही है तुम सेम यहाँ बनाओगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल है ही।
आपकी नियत में या खोट है तो पहले दिन यहीं ही। बना लो या फिर वहीं बना लो। हाँ भाई, जिन लोगों ने राह में शेयर लगाया उनके साथ तो छल हो गया ना। हाँ मैंने कि अभी लिखा है उसने कुछ मैसेज, उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं है, 2-3 मैसेज लिखे हैं, तो मैंने किया यार ये तो इतने दिन नहीं लिखा साहब, वो तो लगा हर आदमी को ये अपने लेवल पे फिर सेट कर लेते हैं। आपको भी देखना ये मांडवाड़ी करेंगे। अरे सेट हमें क्या कर लेंगे हम, सारा हमें कोई किसी का रुपया चाहिए क्या? तो ये इनके या पास कोई वो तो चाहिए या नहीं, उसमें लिखा है उसने, हम्म कह रहे आप अपने शेयर की फोटोकॉपी भेज दें और इसकी वापसी की प्रक्रिया का वो दे दें, एप्लीकेशन दे दें, हम इनको आपको वापस कर देंगे। तो मैंने तो वापस करने की बात ही नहीं कही। हाँ मैं तो हिसाब मांगा है, तुम साला हिसाब की जगह ये वापस करने की बात कर रहे हो। मैंने कि ठीक है 25,000 मैंने ये सोच के थोड़ी लगाए थे भाई कि ये मुझे अब या मेरे मर गए या मुझे वापस कर दो। मैं ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, मैं साला मेरा 1 रुपया भी लगा होता मैं तो सारा हिसाब देखूंगा वहाँ पे। जी, 1 रुपए भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, 25,000 भी महत्वपूर्ण है। यदि शेयर होल्डर कोई है, हाँ शेयर होल्डर का, मैंने कि मेरे पास गलती से एक साउथ इंडियन बैंक का एक मेरे अकाउंट में डीमेट में एक शेयर रह गया था कहीं से पता नहीं, तो आज भी है, परसों भी उनकी साउथ इंडियन बैंक की पूरी डिटेल बैलेंस शीट मेरे पास आई है। अच्छा। हाँ एक शेयर गलती से उसमें अकाउंट में पड़ा था, उसका बेचे थे जैसे 101 थे तो 100 बेच दिए थे, एक रह गया था। तो भैया एक शेयर होल्डर को भी उतना ही राइट है जिसको 10% का है। लेकिन इनके साथ तो ऐसे लोग नहीं है ना, इनके साथ तो जो है वो वैसा आप जैसे पढ़े लिखे नहीं है, आप जैसे कानून रुको ना, नहीं है, तो ये अभी तो इनको सिखा देंगे हम कैसे काम करते हैं। अभी एक मेरठ के एक सज्जन का फोन आया था। हाँ तो वो कह रहे थे भाई साहब हमने भी राह के शेयर खरीदे थे 3 साल पहले, और ना तो हमें कुछ दिया और ना अब देने के लिए, इससे मना कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारा पैसा डूब गया, हमने तो बीज खरीदा था, बीज बिगड़ गया, बिका नहीं। तो वो कहाँ है बीज भाई? अब कहाँ तुमने हमें बताया है? कि बीज खरीदा है इससे? ये आपको क्यों बताएगा, ये तो कई कंपनी बना के दूसरा व्यापार करने निकल पड़ा। वही कह रहा हूँ ना, तो जो लोग हैं ना मेरठ वाले, आपके पास नंबर हो तो हमें भेजना, क्योंकि इन्वेस्टर तो हम भी हैं। हाँ तो हम ये कि जो मैंने इन्वेस्टर सीट भी मांगी है इससे कि किन लोगों का कौन इन्वेस्टर है। हाँ जी, तो इन सभी इन्वेस्टर्स को लेके हम एक अपना वो बनाते हैं। हाँ जरूर। मैं भी आपसे निवेदन चाहूंगा कि जो कानूनी प्रक्रिया में आप सभी लोगों की मदद करें। देखो ये आप लोग मिलकर करेंगे तो ही इन ठगों से जीत पाएंगे। साथ रहेंगे, और जो इंडिविजुअल होगा वो तो ठीक है, बाकी लोगों की फिर इसकी हम एक इंक्वायरी सेटअप करा दें। हाँ जी, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, घूमता रहेगा, इंक्वायरी देगा, ये अकाउंट देगा, पुराना देगा कि किससे खरीदा, किसान के नंबर नाम देगा, यहाँ से खरीदा, ये रखा। हाँ जी, तो वो सब चीजें देगा हिसाब, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, तुमने फ्रॉड, मतलब वो फ्रॉड वहीं बन जाता है कि तुम सेम प्रोडक्ट यहाँ बनाने की बात कर रहे हो, इसको वर्क कुछ दूसरी जगह कर रहे हो। हाँ ये तो साबित ही है, खुला ही पड़ा है। फिर वहीं फ्रॉड बन जाता है। फिर 4 कंपनियां और किसकी डायरेक्ट में भाई इंक्वायरी की जाए, फिर हमें लगेगा प्राइम फेसी में हमें ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड हुआ है, इसकी और भी एक्टिविटीज हैं कहाँ कहाँ पे, उस सब की जांच किया जाए जी, तो फिर उसमें लगाएंगे। हाँ तो एक बार चक्कर में आदमी घूम लग जाए ना तो फिर नहीं है साहब, बहुत पीड़ित हैं, ये समझो हजारों लोग पीड़ित हैं। अभी तो क्या है, जनता वो उसके पीछे, वो उसके पीछे, सामने आ नहीं रहे। हाँ अभी पता नहीं ना लोगों को, अब मुझे भी याद नहीं था, मैं तो भूल सा ही गया था। वो जब मैं वीडियो आपका देखा, मैंने कि भाई रामेश्वर जी ने ये याद दिला दी। मैंने घर वाले का, मैंने यार वो शेयर निकालना, उसमें रखे थे, कुछ मंगाए थे मैंने, तो उसने उसे सूटकेस में से निकाल के लाई। मैंने कि देखिए कितने हैं, कह रहे 250 शेयर हैं, तो 100 के 25,000। अरे वाह, दो जरा। हाँ। फिर इसके मैंने वो फोटो खींच के भेजा इसको, तो पहले तो जवाब नहीं दिया। फिर जिस मेल पे मैंने मुझसे उन्होंने डिटेल मंगाई थी, उस मेल पे फिर मैंने लिखा, पहला मेल लिखा, फिर दूसरा मेल लिखा, कोई जवाब नहीं आया। इसके पास मैंने SMS वो मैसेज किया व्हाट्सएप पे, जिससे मेरी पहले इससे बात होती रही, उस पर इसने जवाब नहीं दिया। अच्छा। जब फिर मैंने इसके किसी एक वीडियो के ऊपर कमेंट में लिखा, मैंने कि भाई ये सब गुरुजी कुछ नहीं, फ्रॉडबाजी है, किसानों का पैसा लेके और भाग चुका है, और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और ऐसे करके लिखा। इसने पढ़ लिया, जब ही डाला, कल या परसों एक वीडियो डाला, उसके नीचे तुरंत लिख दिया। अच्छा। तो फिर इसका मैसेज आना शुरू हुआ, वो भी दूसरे नंबर से आया। अच्छा। तो मैंने कि मैसेज आपका मैंने कोई पढ़ा नहीं, और ये ऐसे देख के मैंने कि ये आपका नंबर नहीं है, मैं दूसरा नंबर के स्क्रीनशॉट भेजे। तो ये नहीं कहा कि ये मेरा नंबर नहीं है।
कितना बताओ, कितना धूर्त आदमी है बताओ। और वीडियो बना के जवाब देता है मेरे लिए। ये रामेश्वर दाहिल जो किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है। वीडियो है ना आपके नीचे। हाँ जी, मैंने जिसने लिखा है मैं सबके नीचे अपने कमेंट डाले हैं मैंने, बेंच इसके फ्रॉडियो। अच्छा, इसमें श्रीमान जी मैं एक निवेदन चाहूंगा, आपकी बात को अपने पब्लिक में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हो, 100% श्योर। और चाहे तो ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू, आमने सामने के थ्रू, और क्या क्या होना चाहिए खूब रख सकते हो। वो तो अपन नेक्स्ट मीटिंग रख ही लेते हैं, इसमें कमेंट जो आएंगे ना, हाँ, उनके लिए अपन कॉन्फ्रेंस कॉल रख लेते हैं। बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बेल जी को साथ। जो आपके पास किसी ऐसे लोगों के, किसानों के नंबर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया और वो बेचारों को आज तक हिसाब भी नहीं भेजा, प्रॉफिट लॉस क्या काम किया तुमने, क्या पैसे कहाँ यूज किए, अलग चीज है, लेकिन एक शेयर होल्डर की राइट बनता है कि उसको आप हिसाब किताब भेजें, बैलेंस शीट भेजें, उसके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है कंपनी का, वो भेजना चाहिए। बिल्कुल। तो वो भी नहीं भेजे तो आपके पास जिन लोगों के नंबर हैं वो आप हमसे शेयर कर लें। हम चाहेंगे कि जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं एटलीस्ट, हाँ जी, उन लोगों को हम एक ग्रुप बना के उनका एक ग्रुप बना दें। बिल्कुल, उनकी मदद करो साहब। वो अपने किसान भाई हैं, गरीब आदमी है, मदद करो साहब उनकी। बिल्कुल, वो मदद होगी, उसमें कोई ऐसे थोड़ी ले जाएगा। यहाँ किसान आदमियों ने तो मोदी जी से क्या नाम है वो कानून भी वापस करा दिए, इसकी तो औकात क्या है, तो इसे तो सारे को उठा के उसमें यमुना जी में डाल देंगे हम। तो साहब इसके तो कर्म तो ऐसे ही हैं साहब इतने। और ठीक है, हम यूँ नहीं मना कर रहे, बिजनेस करो, हम कब यूँ कह रहे हैं तुम बिजनेस ना करो। हाँ। बिजनेस करो तो बिजनेस के कुछ रूल हैं। हाँ जी, हाँ जी। यूँ थोड़ी कि तुम किसी से पैसे ले लो और तुम यहाँ भी लोगों को ज्यादा दिखा के पैसे इन्वेस्ट कर लो, और अब तुम सोल में भी शेयर करने लगे हो, फिर यहाँ छोड़ के कुछ तीसरा काम करने लग जाओगे जी। तो ये तो ठीक नहीं ना। अब प्रवचन वहाँ गीता और रामायण के दो इतने लंबे चौड़े, और नाम बदल मुझे तो पहली बार मैं बताऊं, जब मैं एक उनके पास गया था कुछ सीखने के लिए कुछ साल पहले, ये अपने जो वो है जिनका नाम ले है ना, ये वैद्य राजेश कपूर जी का। अच्छा अच्छा। मैं उनके पास 3 दिन था, उनसे मैंने सीखा था ये सब, बहुत सारे फॉर्मूले उन्होंने हमें बताए थे। अच्छा। ऑर्गेनिक खेती के। हाँ जी, हाँ जी। कुछ और भी अपने हैं, भाई प्रेम सिंह जी हैं वहाँ बांदा में चित्रकूट के पास में, और ये अपने ये भारत भूषण त्यागी जी हैं, इनसे सीखा था। ये अपने ये थे ना जिन्होंने डिकम्पोजर बनाया था, ये चंद्रा साहब। हाँ, कृष्ण चंद्रा साहब भी हमने कुछ चीजें सीखी। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे, राजेश कपूर जी ने इसका नाम बताया था कि भाई उसका बहुत अच्छा अध्ययन है ऊर्जा विज्ञान के। अच्छा। और इसका नाम लिया था ये अपना जो गोपाल सुतेरिया। हाँ हाँ। कि भाई उसका भी गौ के आधारित में काफी बड़ा काम है। हाँ। तो कभी आप उनसे भी मदद ले सकते हो किसी चीज की। तो मुझे तो पहली बार उन्होंने नाम लिया था इसका, हाँ, कि भाई ये कोई आइटम भी है। हाँ, हाँ। है ना। तो फिर मैंने कि चलो देखता हूँ, फिर मैंने YouTube पे देखा इसके बारे में, ये अपना बेलजी भाई के बारे में मैंने कि सुनी, इसके वीडियो तो मैंने बड़े अच्छे हैं वैसे, तो ज्ञान तो अच्छा है भाई, ऊर्जा विज्ञान का भी अच्छा है। हाँ। और ये अच्छे वो है, अध्ययन अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया। अब फिर जब मैंने इनके कुछ फॉर्मूले जब बताने लगा तो मैंने देखा, मैंने कि यार ये फॉर्मूले तो हमें उन्होंने कुछ बताए थे वैद्य जी ने। हाँ, तो उसका राजेश कपूर जी ने बताए थे। बायो एंजाइम बोलते थे, ये उसको जैव रसायन बोल रहा है। हाँ। और कई और भी बहुत सारे नाम थे जो उन्होंने बताया, इसने कुछ और नाम रख दिए हैं। फिर कुछ ये चंद्रा जी के कुछ फॉर्मूले इन्होंने बताए थे, यार उसने इसका नाम कुछ और रख दिया। फिर और भी जगह से नैनो नाइट्रोजन, नैनो फास्फोरस, फलाना, ये तो सब मैंने इन्होंने बताए थे। जी जी। अब ये अलग अलग अपना नाम रख के बेच रहा है, फिर ये मार्केट में आ गया। तो भाई ठीक है, कुछ गलती। फिर उन्होंने सुभाष पालेकर जी का भी नाम हमने सुना था, उनकी जीरो बजट स्टाइल था। हाँ। तो मैंने कि भाई जीरो बजट तो कुछ हो नहीं सकता, हमारा वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट था उनके साथ। हाँ। भाई जीरो बजट तो हो जाएगा तो सरकार कहेगी तुम्हारा किसानों का बजट ही जीरो, तो तुम्हें सहायता किस लिए चाहिए। सही है। तो मैंने कि वो भी ठीक नहीं है। वो ठीक है, फॉर्मूले कुछ ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो उनका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, वो नहीं होगा। हाँ जी। तो इस विषय पे श्रीमान जी एक निवेदन है मेरा आपसे
जी अभी अपन किसानों के सामने अपनी ये वार्ता रख देते हैं, फिर सुबह शाम में अपने एक ये इंटरव्यू कॉल कॉल करते हैं, कर लेते हैं। बिल्कुल और इसमें डिटेल से आप किसानों की मदद करिए साहब, मैं तो ये निवेदन है। बिल्कुल, हम साथ हैं। हाँ, तो और इसमें हम खुद अब भी आपके बारे में किसान हैं। आपके बारे में थोड़ा सा बताइए साहब, आपका मोबाइल नंबर, आप थोड़ी सी। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है और मेरा गांव वृंदावन के पास हसनपुर, तहसील माट, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में है। जी और मैं बेसिकली मास्टर्स किया है एग्रीकल्चर में, और अमेरिका से मैंने पढ़ाई किया है एग्रीकल्चर में भी। और मैंने दिल्ली में गवर्नमेंट सर्विस भी किया, फिर प्राइवेट में सर्विस की है काफ़ी साल। अच्छा अच्छा। फिर मेरी 2014 से मैं अपनी एक कंपनी चलाता हूँ, एप्लाइड ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड नाम है। और अपनी खेती भी करता हूँ क्योंकि मेरा गांव बिल्कुल मेरे पास में है। वहाँ पे मेरा 3 एकड़ का फार्म है जो आजकल बन रहा है एक नए सिरे से। जी जी। तो वो मैं खेती भी करता हूँ, एग्रीकल्चर से पीछे से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और मेरा ऑफिस, घर और हमारी एक सॉइल टेस्ट लैब भी हम रन करते हैं, जो हम एक सर्विस देते हैं अभी यहाँ पे। जो जैसे गोल्फ कोर्स हैं, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन, गार्डन डिजाइनिंग वाले लोग हैं, अच्छा ये कंपनियां हैं जो शहरों में, इन लोगों की हम सॉइल टेस्टिंग लैब भी रन करते हैं। वो अच्छा। अभी हमने फिर किसानों के लिए भी शुरू कर दिया है उसके लिए। जी जी। और अभी हमारा सिर्फ यहाँ पे रहते हुए पैसे हमारे कम, और जितनी हमारी ये माइनिंग इंडस्ट्री है जो खुदाई करती है, सीमेंट की कंपनियां हैं, लोहे की हैं, फिर जी। यहाँ पे हम सेवाएं देते हैं अपनी, अच्छा वापस फॉरेस्ट रिस्टोर करने का। अच्छा। अच्छा। वापस उन्होंने खुदाई कर ली, प्रकृति का नाश कर दिया, तो वहाँ पे फिर वापस जंगल बनाना है। जी जी। फिर जहाँ पे इनकी टाउनशिप है, फैक्ट्रियां हैं, यहाँ का टेम्परेचर बाहर से 5 डिग्री कम होना चाहिए एज पर अभी एनजीटी के रूल के हिसाब से। तो उनको हम अपनी सर्विसेज देते हैं कि वहाँ पे किस तरह से ग्रीनरी के थ्रू और प्लांटेशन के थ्रू, पानी के और रेन वाटर स्टोरेज करने के थ्रू, अच्छा कैसे वहाँ पे वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है, प्राकृतिक है, उसको सजो के रखा जा सके। अच्छा। तो इसकी कंसल्टेंसी देते हैं आप? हाँ जी, इसकी हमारी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, एप्लाइड ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी हम कंसल्टेंसी देते हैं ऑल ओवर इंडिया में। वाह साहब वाह। उससे हमारी, और हम यहाँ दिल्ली और एनसीआर वगैरह में जैसे ग्रीन हाईवेज बनाने हैं, और कैसे जैसे 5 स्टार होटल्स हैं उनके अच्छा ग्रीनरी, लैंडस्केप, टेरेस गार्डन, ये सब रहता है। ये इसकी सर्विस भी हम लोग देते हैं। अच्छा। साथ में हम लोगों के पास में जितनी कुछ सीमेंट कंपनियां हैं, लाइक कुछ अल्ट्राटेक है या हाइड्रोलैक सीमेंट है, एमपी यूपी में एक माइसेम है, जर्मन की कंपनी है, जो जी साउथ में ज्वारी सीमेंट है। जी। इन लोगों के कुछ सीएसआर फंड हैं जिनको हम फार्मर्स को बेनिफिट कराते हैं। बुंदेलखंड एरिया में काफी हमने, जैसे हर साल 5,000, 4,000, 3,000 फलों के वृक्ष का वितरण कराते हैं। और वहाँ के लिए, किसानों के लिए कुछ जो जहाँ वारिस रेनफेड एरिया है वहाँ पे तालाब बनाना है, वो सब भी काम हम लोग करवाते हैं। वो सीएसआर फंड से? हाँ, सीएसआर फंड के थ्रू। वाह। तो ये तो हो गया हमारा किसानों का। जब हमने कोरोना काल के बाद में ये देखा कि यार जो सबसे ज्यादा मार किसानों पे पड़ी है, जी जी। तो तभी हमने ये सब चीजें सीखनी शुरू करी, क्योंकि पहले से बैकग्राउंड हमारी एग्रीकल्चर थी, तो ये सब चीजें हम जानते थे। जी जी। तो तब फिर हमने ये हमारी सर्च शुरू हुई इसके लिए। तो हमारा काम, कोई भी 1 रुपया भी हमारे किसान की कोई भी लैब टेस्ट वगैरह भी कराने की जरूरत होती है, तो हम उसकी बिल्कुल जो कॉस्ट टू कॉस्ट बेस पे करते हैं। अच्छा किसी की जरूरत होती है और फिर उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, जी। वो हम उनके से कोशिश करते हैं करने की। वाह साहब वाह साहब। ये अपना काम है। तो बहुत बढ़िया ऋषिपाल जी, अपन इसको एक बार पब्लिक तक ये बात जनता में रखते हैं, और बिल्कुल जितना संभव हो उतने लोगों का भला हो। बिल्कुल। बचे इन भूतों से, भगवान बचाए इनसे। हैं? नहीं करें, हम यूँ नहीं कह रहे बचने के नहीं, सभी लोग हैं, जहाँ से फायदा मिल सके लोग करें, लेकिन एकदम अंधभक्त ना बने। सही बात है। वही चीज जहाँ से फायदा मिल सके जिसको, वहां से करें, और उन चीजों से बचें। लेकिन ऐसे एक नहीं और भी 10 हो जाएंगे। हमारा भी विश्वास ना करें, जहाँ पे हाँ, ठीक लगे वो सही बात। करें। किसी के अंधविश्वास में ना आए, हमारे कहने से भी ना आए। अपने खुद मन से पहले तोलें हाँ जी कि यार कहीं ये गड़बड़ तो ना हो, कुछ बात हो, सही बात तो है। उसके बाद ही उस पर अमल करें, कोई चीज करें। कई बार आदमी जहाँ पे लालच दिखावे उससे दूर हो जाए। सही हमने बात है। कल लालच के चक्कर में तो हम नहीं गए थे, हमने सिर्फ वो पैसे एक सहयोग राशि के रूप में दिए थे।
जी। यदि ये हमें आज भी यूं कह दे भाई ये सहयोग राशि के रूप में थे और मैं नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन उसका एक वाजिब रीजन दे दे तो हम ये भी छोड़ दें। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, बट ऐसे तो नहीं हो सकता ना कोई हमें मूर्ख बना दे और फिर और हम सोचें कि ये जय श्री राधे कृष्ण कर क्या आपको लगता है साहब ये आपको कोई वाजिब रीजन दे पाएंगे जो अब तक की आपकी स्टडी है उसके हिसाब से? अब ये सोच के तो हमने आज तक पूछा नहीं था, जब से आपका वीडियो देखा तो उसके बाद जब पूछना शुरू किया तो फिर तो लग रहा है कि ये तो बिल्कुल झूठ ही झूठ निकले जा रहा है। हाँ, क्या करें, केवल कोरा झूठ का परोसता है दिन भर, अगला ठगता ही नहीं, वही निकल रहा है। मुंह से केवल झूठ। मैं पीछे हम लोग 12 दिन पंजाब में थे। अच्छा। जहाँ पे घूमते हैं ना पंजाब में, मैं सारी जगह जा चुका हूँ। पंजाब में मेरे भी काफी 10-12 जगह स्थान ऐसे हैं जी। जहाँ जहाँ गया था वहाँ भी मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ बहुत पहले बेलजी भाई और इन लोगों का समागम कराया था, ये कराया था, मतलब काफी लोगों ने मुझे कहा जी। तो मैंने कि भाई वो उनका अच्छा अध्ययन है, लेकिन बस एक ही चीज ध्यान रखना कि ये सब जो माल वाल खरीदने के चक्कर में मत पड़ना। सही बात है। तो मैं यदि जरूरत हो सॉइल टेस्ट करा लेना मेरे लैब में, कॉस्ट टू कॉस्ट बेस में कर देंगे, या फिर पटियाला अपने उसमें कर लेना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। सही है। उसके बाद ही कुछ चीज डालना, कभी पता नहीं तुम साला ये मिट्टी डालो वो मिट्टी डालो, तुम बेवकूफ बन जाओ। अब तो आजकल 1-2 रिपोर्ट और आ रही है नई खबर इनके बारे में जी। गोवर्धन खनिज खाद जिन किसानों ने प्रयोग कर लिया ना, हाँ, उनकी जमीन खराब हो गई, और ये बोलते हैं इनका एक फार्मूला है फसल गुट्टी, हाँ, वो किसान ने 4-5 बार डाल दी ना, हाँ, उसकी भी फसल खराब हो गई, जमीन खराब हो गई। तो ये गोवर्धन खनिज खाद में तो फिर वो नमक कम से कम 10 किसानों की रिपोर्ट है भाई ये। अच्छा। हाँ जी। और नमक डालते हैं ये उसमें? हमने हाँ, तो जो बताया उसमें हम तो नमक डालने को नहीं कहते। समुद्री नमक डलवाता है ये। गलत है वो तो, वो एक बार असर देगा उसके बाद तो बेचारी जमीन कलर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से 10 सीनियर समझदार किसानों से मेरी बात हुई है हाँ भाई, तो उनकी जमीनें खराब हो गई साहब। ये तो भाई बहुत डिसास्टर है, बहुत गलत है। अच्छा ऋषि जी, उम्र क्या हो गई साहब आपकी? 50 साल। 50 साल, चलिए अच्छी बात है। मेरा यहाँ गुड़गांव में हूँ अभी। अच्छा। मेरा एक घर गुड़गांव में है, एक घर दिल्ली में है, द्वारका में। ऋषि जी वृंदावन के नाम से मैंने आपका नंबर सेव कर रखा है, अपनी पहले बात हुई थी शायद। हाँ, पहले बात हुई थी, आपने यही बोला था कि जी आप अपना वीडियो बना रहे हो गुरुजी के फॉर्मूले चोरी करके। मैंने कहा भाई चोरी, अरे हाँ हाँ, आपसे ही बात हुई थी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैंने कि भाई अंधभक्त ना बनो, ये गुरुजी के फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूले भाई मैं इससे पहले पढ़ चुका हूँ, ये तो बताना आप शुरू किए इसमें श्रीमान जी ध्यान आ गया। कहा था और देखो मेरे के सामने अब आपके आ गया। मैं भिड़ गया था आपसे, मैं भिड़ गया था आपसे। भिड़ गया था मुझे आप मतलब अंधभक्त था ना साहब? हाँ वही कह रहा हूँ। चलिए साहब, उस दिन भिड़ा उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं कोई बात नहीं। नहीं साहब, गलती है, बिल्कुल गलती है। आपने मतलब बड़ा दिल रखते हुए आज मेरे से बात करी है कम से कम में, तो ये तो बड़ी बात है साहब। चलो कभी फिर जरूर मिलेंगे, और इधर आना होता है तो कभी भी बताइएगा, हमारा उधर आना हुआ तो फिर बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए थोड़ा सा एक इंटरव्यू करते हैं साहब आपका। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इसको ये जो अपने कैलाश चिल्लर जी थे, हाँ जी, इनसे भी मैंने जब ये आपका ये वीडियो देखा उसके बाद फिर मैंने इनको मैसेज लिखा था, मेल दिया था, तो 2 मिनट बाद ही फिर इनका फोन आ गया। ये गुड़गांव में ही जॉब कर, ये कंसल्टेंट हैं। हाँ जी। फिर इन्होंने भी मुझे काफी देर, आधा घंटा काफी डिस्कशन हुआ था जी। तो ये अपना अभी की वार्तालाप मैं पब्लिक में शेयर कर दूं? हाँ जी बिल्कुल कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, धन्यवाद।